आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर रिलीफ टू पेंशनर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बताना चाहूंगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन पे ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई होती है और यदि उन्होंने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपनी पेंशन का 40% कम्युटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन लिया है, तो उसकी रिकवरी जो है 15 साल के अंदर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में होती है। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन पेंशनर, वो रिकवरी जो है उसकी फैमिली पेंशन में से हुआ करती थी। लेकिन हाल ही में पेंशन और पेंशन वेलफेयर ने एक मेमोरेंडम इशू किया है कि वो रिकवरी जो है, जो पहले कम्युटेशन की रिकवरी हुआ, मतलब जो लेफ्ट आउट अमाउंट हुआ करता था, उस पर रिकवरी उसकी फैमिली पेंशन में से होती थी। लेकिन उसका कम्युटेशन वैल्यू जो मिली है उसको अब रोक दिया गया है, वो इन फ्यूचर नहीं होगी यदि उसकी डेथ हो जाती है। तो मेन फीचर है उसको यहाँ पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझेंगे कि किस तरह से एक पेंशनर को कितना कम्युटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन मिला और उसकी रिकवरी जो है कितनी पर मंथ हो रही थी, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ होने के बाद कितनी रिकवरी जो है उसकी फैमिली पेंशन में से होनी थी। अब ये रोक लगने से, इसकी स्टॉपेज होने से पेंशन का लाभ मिला। आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर रिलीफ टू पेंशनर। ये उन पेंशनर्स के लिए है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके लिए इसका कम्युटेशन को ऑप्ट करने का प्रोविजन था। ये ऑप्शनल है, जिन्होंने वो ऑप्ट किया है, कम्युटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन ली है, तो अनफॉर्चुनेटली, और उसकी जो रिकवरी है वो 15 साल में इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में हुआ करती थी। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने एक मेमोरेंडम इशू किया है जिसमें कहा गया है कि इन फ्यूचर वो जो रिकवरी होनी थी, जो लेफ्ट आउट अमाउंट की रिकवरी होनी थी, वो नहीं हुआ करेगी। तो इससे क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ है पेंशनर के लिए, बल्कि ना पेंशनर के लिए बल्कि फैमिली पेंशन के लिए, क्योंकि ये रिकवरी स्टॉप होने से काफी पेंशन फैमिली को फायदा होने वाला है। तो इसके जो मेजर फीचर है वो हम यहाँ पे वन करके डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझेंगे कि किस तरह से एक पेंशनर को कम्युटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन का अमाउंट मिला और कितनी ईएमआई उसकी मंथली रिकवरी हो रही थी, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ होने के बाद कितना उसकी फैमिली पेंशन से रिकवर होना था, और ये स्टॉपेज होने से अब उस फैमिली की कितना बेनिफिट मिलेगा, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो इसके मेजर फीचर हैं वो है नो कम्युटेशन डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन, कि फैमिली पेंशन से कम्युटेशन की डिडक्शन नहीं होगी। फुल फैमिली पेंशन विल बी पेड। जो फैमिली पेंशन होती है वो 30% आपका बेसिक पे होती है, तो वो जो रिकवरी होनी थी वो ना होने से अब फुल फैमिली पेंशन मिलेगी। नो रिकवरी ऑफ बैलेंस कम्युटेड अमाउंट, जो मैंने अभी जैसे बताया कि मान लो लेफ्ट आउट अमाउंट, कम्युटेशन अमाउंट जो है वो रह गया है, मान लो 19 लाख था, 19 लाख में से मान लो 14 लाख रह गया है, तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। अब इससे क्या है कि फैमिली को ये एक फाइनेंशियल वो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से एक एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक पे है 1 लाख रुपए और डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो है 1/6/25 और 16/6/26 को उसकी डेथ हो गई।
यहाँ पे अगर एग्जांपल देते सपोज एन ऑफिसर वाज ड्राइंग ए बेसिक पे ऑफ रुपी 1 लाख पर मंथ एंड रिटायर्ड ऑन 1 जून 25 एंड डाइड ऑन 16/5/26 कैलकुलेट हिज पेंशन एंड। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि उस एम्प्लॉय को मतलब उसकी फैमिली को ये रिकवरी स्टॉप होने से कितना बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पे जो ऑफिसर था उसकी बेसिक पे थी 1 लाख रुपए, पेंशन 50% ऑफ बेसिक पे 50,000। अब इसके ऊपर डीए मिलना है, जो भी आजकल जैसे 60% है डीए। कम्यूटेशन 40% का मतलब 20,000 रुपए उसने कम्यूट करवाए। और जो 20,000 रुपए क्योंकि एम्प्लॉय जो रिटायर होता है अटेनिंग द एज ऑफ 60 का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है 8.194। तो 20,000 गुणा 8.194 इंटू 12, तो नेट शेल में ये है कि जो उसे सीवीपी कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन मिली 19,66,560। अब इसकी रिकवरी जो है वो 15 साल में होनी थी, 1/6/25 से 31/5/40 में तक। 180 EMI उसकी मंथली रिकवरी स्टार्ट हुई 10,925 रुपए 33 पैसे पर मंथ के हिसाब से। अब क्योंकि उसकी डेट ऑफ डेथ है 16/5/26, 16/5/26 का मतलब ये है 1/6/25 से लेके 31/5/26 तक 12 महीने हुए। एक साल में उसकी रिकवरी हुई 1,31,103, मतलब उसे मिला था 19,66,560 और अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट में रिकवर हुआ 1,31,103। नेट शेल में ये हुआ, यदि इसको माइनस करें तो 18,35,457 रुपए जो है अभी रिकवरेबल अमाउंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पेंशनर की डेथ होने से अब ये रिकवरी, अदरवाइज यदि ये ऑर्डर इश्यू ना होते तो ये रिकवरी जो है 10,925 रुपए पर मंथ 0.33 पर मंथ ये रिकवरी जो है इस फैमिली पेंशन में से होती। लेकिन इसके ऑर्डर इशू होने से ये रिकवरी अब नहीं होगी। ये रिकवरी न होने से जो बेनिफिशियरी है यानी कि जो फैमिली है उसको 18,35,457 का नेट प्रॉफिट है। 18,35,457 रुपए ये नेट फैमिली को फायदा है। ये पता चल गया कि जो पेंशनर को और उसकी फैमिली पेंशन को कितना बड़ा लाभ गवर्नमेंट ने दिया है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स।